ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि सुख आपके भीतर ही है। मूर्त शरीर में आपका अमूर्त शरीर है, इसी के बराबर, और वह सुख का बना हुआ है। उससे युक्त होने से हमें सुख का अनुभव होता है। जितना अधिक जुड़ेंगे उतना अधिक सुख होगा। नहीं जुड़ेंगे तो उत्तम सुख का अनुभव भी नहीं होगा। हमारे जुड़ने के समय के अनुपात में ही हमको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अधिक से अधिक समय अपने आप को दीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। यही यथार्थ योग है। इसी से जीव योगीश्वर बनते हैं, परमात्मा बनते हैं। बाहर भौतिक जगत है, उसकी उपलब्धि इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियां पराधीन हैं और अपनी दृष्टि हम अपनी ओर स्वाधीनता से कर सकते हैं। किसी के संग की आवश्यकता नहीं है। कोई समय की पाबंदी भी नहीं है। जिस भी समय हम अपना मुख अपनी ओर कर सकें, वही हमारे सुख को प्रदान करता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, कुछ याद भी करना नहीं है। नेत्रों की पलकों को खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने से युक्त होने से सुगम काम दूसरा कोई नहीं है। अपने हर भाग में जो भी संवेदना प्राप्त होती है, वह संवेदना ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। जड़ पदार्थों में बाहर में सुख का भ्रम छोड़ना है। सुख हमारा ही स्वरूप है। जहाँ जैसे भी हैं, बस अपने सन्मुख हो जाना है। अपनी काया हमें अनुभव में आती है, क्योंकि यही सुख दुख का अनुभव होता है।
अपनी अमूर्त काया ही एक सुख का स्रोत है। उत्तम सुख का स्रोत है जो अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है और वह भविष्य में भी सुख का कारण है। अपने विस्तार तक ही हमको सीमित रहना है, क्योंकि अपने विस्तार के बाहर अपना सुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट के भाग पर लाइए। अपना हर भाग दिव्य है। सिर से पांव तक अपनी मूरत परमात्मा रूप है। अपने सन्मुख रहने से मूर्त का बंधन समाप्त होता है और हम साक्षात अमूर्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। और परमात्मा से उत्तम दुनिया में कोई नहीं है। अपने सन्मुख होकर हमें सुखी होना है, यही लक्ष्य निर्धारित करना योग्य है। हमें सुख की कामना है और सुख हमसे परे नहीं है। बस बहिर्दृष्टि को ही यत्न पूर्वक समाप्त करना है। तो एक साथ वह समाप्त नहीं होगी, तो सने सने अंतर्मुखता का अभ्यास करके हमें पूरी तरह बहिर्मुखता से मुक्त हो जाना है। और वह सहज है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने से युक्त होते हैं, हमें शांति का अनुभव होता है। उस कारण से फिर स्वतः ही अंतर्दृष्टि होने लगती है। जब भी हमको समय मिलता है, हम सहज ही अपने से युक्त हो जाते हैं। सब चिंताओं से, विकल्पों की कोलाहल से हम मुक्त होते हैं। विकल्पों का बहुत बड़ा दुख है। जगत के बारे में सोचते रहना, वही हमको अस्वस्थ बनाता है। और जब बाह्य जगत के ज्ञान से रहित हो जाते हैं और अपने अनुभव सहित होते हैं, तो हमें अद्भुत अनुपम सुख का अनुभव होता है और वह हमें सकल मूर्त कर्मों से मुक्त कर परमात्मा बनाता है, जन्म मरण से मुक्त करता है। नर से हम नारायण बनते हैं। परमात्मा की भक्ति सभी करते हैं, पर हम स्वयं ही परमात्मा हो जाएं, इससे अधिक अच्छा कुछ भी नहीं है। और फिर परमात्मा होकर ही अनंत काल तक रहना है। लोक में जो भी कोई वस्तु है वह अनादि निधन है, न उसका कभी जन्म हुआ है न कभी उसका नाश होगा। और जब हमें अनंत काल तक रहना है तो फिर सुख से ही रहना है। ध्यानाभ्यास हमको अनंत काल के लिए सुखी बनाने का प्रयास है। हमेशा हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाने का प्रयास है। इसलिए इससे उत्तम कार्य कोई नहीं है। अपना ध्यान ललाट पर रखिए। हमारा हर भाग सुख रूप है। पूरी काया अचिंत सुख शक्ति की धारक है।
हमें ही सुख का अनुभव होता है, जिससे ये भली प्रकार सिद्ध होता है कि हम सुख स्वभावी हैं। और जो सुख स्वभावी है, सुखवान है, वही भगवान है। भगवान को बाहर कहीं तलाशना नहीं है। अंतर्दृष्टि करिए, सिर से पांव तक आप ही भगवान हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अंतर्दृष्टि करने पर शरीर के किसी भाग में वेदना का अनुभव होता हो तो उस भाग पर भी आप बने रह सकते हैं, क्यों जो जो आप उस वेदना का अनुभव करते हैं, त्यों त्यों आप बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। इसलिए वेदना से भयभीत नहीं होना है, न उसका प्रतिकार ही करना है, बस उसके सन्मुख डट कर खड़े रहना है प्रसन्नता के साथ, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने का यही विधान है। अपनी ही वर्तमान अवस्था को भोग लेने से जीव परमात्मा होता है। अपना ये अनुभव वही शाश्वत सुख प्रदान करता है और उसमें हम स्वाधीन हैं। किसी का आश्रय नहीं लेना है, सहयोग नहीं लेना है, किसी की भी कृपा अनुकंपा की आवश्यकता नहीं है। अपने ही स्वरूप में एकाकार रहकर जीव परमात्मा होता है। वही ध्यान या समाधि की अवस्था है, जिसको पाकर जीव पूर्ण सुखी होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, ऐसे ही हम पल पल अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो वह अभ्यास बढ़ता जाता है और वह समय दूर नहीं है जब हम निरंतर अंतर्मुख रह पाते हैं और पूर्ण सुख दशा को पा लेते हैं। दोनों नेत्र शरीर के भागों में कोई वेदना है तो उसका कारण हमारा मूर्त जगत से जुड़ना है और अनादि से अमूर्त जगत से जुड़ते आए हैं। मनुष्य भव पाकर हम भली प्रकार इंद्रिय संयम कर सकते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर सकते हैं, अपने से युक्त रह सकते हैं और उत्तम अविनाशी सुख को पा सकते हैं। अपने में लीन होकर ही जीव मुक्त होता है, परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। क्षण भर भी आप अपने सन्मुख होते हैं तो वह वृथा नहीं जाता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। कसाय का भाव नष्ट होता है और अपने आनंद अमृत का भोग होता है। क्षण भर भी यदि आप अपने सुख को अपने सन्मुख होकर भोगते हैं
बाहर में सुख की खोज समाप्त हो जाती है, सारा वृथा का परिश्रम समाप्त हो जाता है और हम अपने ही अमूर्त काया में स्थिर होकर रहते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। शब्दों में सुख नहीं है, शब्दों के वाच्य में ही सुख है। अपने अंगों के नाम अपने अमूर्त अंगों तक ले जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। हम अनुभव रूप आनंद हैं, उसका वास्तव में कोई नाम का व्यवहार नहीं है, क्योंकि जीव निर्विकल्प रूप से आनंद भोजी है। आनंद भोगता है, उसका कुछ विकल्प भी नहीं है। कुछ विचार नहीं करना होता है, कुछ चिंतन नहीं करना होता है। हर भाग की संवेदना को भोग लेना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के भाग पर। ध्यान की नाना विधियां नहीं है, बस अपने से युक्त रहना ही ध्यान है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा एहसास होता है और वह एहसास सत्यार्थ है, और ऐसे अपने विस्तार से युक्त रहना ही ध्यान है। योग है अपने से अपने को जोड़ना। मुख के भीतर आइए, दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु। थोड़े समय भी हम अपने सन्मुख रहते हैं तो उसके फल में भविष्य में बहुत समय तक हम स्वस्थ रहते हैं। हमारी काया रोग रहित वेदना रहित रहती है, क्योंकि थोड़े समय की सन्मुखता बहुत सारे कर्मों को नष्ट कर देती है। जैसे कपास के गोदाम में आग लगाई जाए, थोड़े समय में ही वह बहुत सारे कपास को जलाकर नष्ट कर देती है। ऐसे ध्यानाग्नि थोड़े समय में ही बहुत सारे संचित कर्मों को नष्ट करती है, और जितना जितना कर्म पृथक हो जाता है उतना उतना सुख प्रकट हो जाता है। स्वर्ण पाषाण खान में भले कितने समय तक अशुद्ध रहा हो, पर जब स्वर्णकार उसको तपाता है तो थोड़े समय में स्वर्ण का रूप प्रकट हो जाता है और वह फिर सदा ही प्रकट रहता है। ऐसे ही हम अंतर्मुख ध्यान करके जब कर्मों को पृथक कर देते हैं तो फिर सदा ही सुखी रहते हैं, सदा ही निरोग वेदना रहित सुख का अनुभव करते हैं। मुख के भीतर जिह्वा का भाग, ऊपर तालु का भाग। जिह्वा को पलट कर तालु से स्पर्शित करा कर रखिए। इससे आप सुगमता से अपने से युक्त रहते हैं। कंठ के भाग पर आइए, ठुड्डी का भाग,
ये हम अपना ही सेवन कर रहे हैं, इसलिए ये अत्यंत निर्दोष है। इसमें किंचित भी विषय सेवन नहीं है, भौतिक जगत का भोग नहीं है। यही उत्तम शील की अवस्था है। अपने आत्मा में ही आचरण, अपने से ही सुख पाना, अत्यंत स्वाधीन अभ्यास है। जब चाहें तब कर सकते हैं। ठोडे से सिर तक मुखमंडल, बाएं कान से दाएं कान तक, मूर्त की चकाचौंध से हम मुक्त होते हैं। वे कभी सुहावने लगते हैं, कभी असुहावने लगते हैं, और उनको विषय करते हुए फिर हमको सतत राग द्वेष होता रहता है। और राग द्वेष का होना ही आकुलता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। कोई धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। कुदरत ने ही हमको सुखमय बनाया है, स्वाधीनता से सुख प्राप्त करने योग्य बनाया है। अनादि से हम ऐसे ही बने हैं। अनादि से ही हम अंतरंग में परमात्मा है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने पर ही दृष्टि को फैलाना है, या कहो तो अपने सुख को भोगना है। जब बाहर से दृष्टि हटाते हैं तो हमें अपने सुख का भोग होने लगता है, और यही वास्तविक अमृत का सेवन है, जिससे हम अमर होते हैं। जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। जो जन्मता है उसको मरना होता है, कोई अपवाद नहीं है। पर जो सुख में स्थित रहते हैं, अपने में स्थित रहते हैं, उनको मरण किंचित भी दुख का कारण नहीं होता, और वे अपने में अत्यंत स्थिर होते हैं, तो फिर पुनर्जन्म से भी मुक्त रहते हैं। फिर उनको सदा ही आनंद का भोग होता है। अंतिम शरीर के आकार वे अमूर्त रहते हैं और परमानंद को भोगते हुए रहते हैं। यही मोक्ष का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से जीव अपने में ही रमण करता है, अपने ही सुख को भोगता है। न किसी का उपकार है, न किसी का अपकार है। न काहू की जय चिंते, न काहू की हानि चिंते। न ऊदों का लेना, न मादों का देना। इस प्रकार जगत से कुछ भी व्यवहार नहीं करता हुआ, अपने से युक्त रहता हुआ ही जीव शाश्वत सुख को भोगता है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। अपनी मूरत ही प्यारी मूरत है। अपने लिए अपने से अच्छा वास्तव में कोई नहीं है।
और आप ही आपको सदा उपलब्ध रहता है। हम सदा ही अपने से युक्त होकर सुख को भोग सकते हैं। अपनी दोनों भुजाओं पर अपने ध्यान को लाइए। अपनी काया आनंद से बनी हुई है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, और उस आनंद को भोगने के लिए किंचित भी पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। दाहिनी भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, जिस भी भाग से आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, वहाँ की संवेदना को भोग सकते हैं और इस प्रकार स्वाधीन रह सकते हैं। और यदि हमको परमात्मा होने का लक्ष्य बना है तो फिर सहज ही अंतर में रहने का अभ्यास होता है। जो लक्ष्य होता है तदनुसार प्रयत्न अपने आप होने लगता है। एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है कि मुझे परमात्मा होना है, सदा आनंद में रहना है, कुछ भी करने धरने का भार नहीं, कुछ भी शरीर में वेदना नहीं, क्षुधा नहीं, त्रसा नहीं, रोग नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, और परमानंद का निरंतर भोग हो। और ये लक्ष्य अर्जित किया जा सकता है। पूर्व में अनंतों जीवों ने इस लक्ष्य को पा लिया है। जो जो नाम भगवान के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन सब ने पूर्व में मनुष्य भाव में अपने में स्थिर होकर परमात्म दशा को पाया है। फिर किसी ने भी पुनः अवतार नहीं लिया है। जो एक बार मूर्त के बंधन से मुक्त हो गया, उसने शाश्वत सुख को पा लिया। फिर वह जन्म मरण के दुख को नहीं भोगता है। और यदि पुनः अवतार लेगा तो फिर संसार के पुनः दुख भोगने होंगे, और मुक्त होने के बाद फिर पुनः कोई भी दुख नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। आप ही भोगता हो और आप ही भोग्य हो। यही अभिन्न साधन साध्य भाव है, अभेद भक्ति है, और वही स्वाधीन है। और स्वाधीन रहना ही सर्वोत्तम है, सुख का कारण है। इसलिए अपने सन्मुख रहकर अधिक से अधिक समय तक स्वाधीन रहने का प्रयत्न करिए। कम से कम सोते समय और जागने के पश्चात अपने से युक्त रहने का अवश्य प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।